बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती जब ये हमारे सियासतदान चीखते हैं तो मुझे क्यों अच्छा लगता है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है बहुत सारी आवाम को इनकी चीखें सुनकर अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि ये गुज़िश्ता 70 सालों से हमारी चीखें निकलवा रहे हैं। आज ख़ुद चीख रहे हैं, वजूहात कोई भी हों, अगर एक के ज़ख़म से दूसरा चीखता है और दूसरे के ज़ख़म से फिर पहले वाला चीखता है, तो बहरहाल पब्लिक इसमें खुश होती है। ये जितने परेशान होंगे हम उतने खुश होंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी हमारे मुतालिक, आम आवाम के मुतालिक नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा अपनी ज़ात के मुतालिक सोचा। कभी ये मज़हब के लिबादे में छुप कर हमारा खून चूसते रहे और कभी ये जमहूरियत के ओढ़ना ओढ़ कर हमारा जो है वो मांस नोचते रहे। आज भी सेनेट का इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन होने के बाद जो तहरीक अदम एतमाद आनी थी वो नाकाम हो चुकी है। और उसी तरह से जैसे ये पहले होता है, कल अगर अपोजिशन वाले सच बोलते हैं तो शायद इनके कहने के मुताबिक दुरुस्त हो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनाया। जब आप आज उनकी अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसी इस्टेब्लिशमेंट पर मुद्दा डाल रहे हैं। हासिल बजेंजो ने तो सीधा सीधा ISI चीफ का नाम ले लिया। तो ये बहरहाल जो असल बात है, चीख रहे हैं, चीखते रहेंगे। इनकी चीखें सुनकर मुझे और पब्लिक को बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इनको महंगाई बढ़ रही है। इनको सिर्फ उसमें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज़ महंगाई से गर्ज़ है, किसी और बात से कतई नहीं है। अगर ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून साजी है, उसमें अगर तरमीम हो रही है या उसका कोई ख़दशा है तो वो इसलिए नहीं है कि इससे मुसलमानों के ना सिर्फ जज्बात मजरूह होंगे बल्कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, आम रुकन अकीदा ख़त्म नबूवत है, उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी और उनके जहनों के अंदर मुख्तलिफ अभाम पैदा होंगे। तो ये फ़िक्र नहीं है, सिर्फ इसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा, लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल मेरा मौक़िफ़ वही है कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में अकीदा ख़त्म नबूवत की जो आइन में तरमीम कर दी गई थी ख़त्म नबूवत के कानून के हवाले से, तो उस वक्त ये तमाम लोग खामोश थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पता नहीं अभी करनी है या नहीं करनी, ख़दशा है, लेकिन ये चीख रहे हैं। तो बहरहाल इनकी चीखें अगर तो आवाम के हक़ में हों तो हमें इनके साथ मिलकर चीखना चाहिए। लेकिन अगर इस बात के लिए चीख रहे हैं कि इनका इक़्तिदार जा चुका, इनसे इनका माल के मुतालिक पूछा जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है आप लोगों के अकाउंटों के अंदर ये करोड़ों डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, तो उसका जवाब तो नहीं दे पा रहे और हमें मुख्तलिफ़ इशूज़ में उलझा कर, बेवकूफ़ समझ कर हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वक्त ख़त्म हो चुका है, मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब इनके ज़वाल के दिन हैं, हर आने वाला दिन इनके ज़वाल की जानिब बढ़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास को बहुत बड़ी ख़बरें हैं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा था कि ये फ़िरौन हैं और फ़िरौन ने बिलाखिर जो है वो अपने अंजाम को पहुंचना होता है। साबका फ़िरौनों ने अपना अंजाम देख लिया। अगर मौजूदा हुक्मरान भी इसी डगर पर चले तो फिर इनका अंजाम भी यकीनन यही होगा। आखिर में आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप हमारी बातों से इख्तलाफ रखते हैं या हमारी बातों से मुत्तफ़िक हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।